ठंडी बहुत लगती है सब इधर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और एक नए व्लॉग में आपका स्वागत है। कुर्सी नहीं दिख रही, किधर चली गई? और अरे यार, वापस अंदर जाकर बैठना पड़ेगा। ये सब चीज़ ऐसे बिखरी हुई पड़ी हुई है घर के अंदर, पूछे बहुत ज़्यादा ही। आज अभी शाम के टाइम पे मेरा नहाना हुआ है, क्योंकि सुबह से ऐसा कुछ इतना ज़्यादा काम था ना, जो आपको सारा क्लिप देखकर पता चल ही गया होगा, कि जिसकी वजह से अभी कल शाम से हम वेट कर रहे थे कि ट्रैक्टर के आने का, कि वो आ जाए। फिर उसके बाद हम जो चावल की हमने फसल की हुई थी ना, तो उसके दाने अलग करने थे। तो ऐसे हम ट्रैक्टर का कभी से वेट कर रहे थे ऐसा करके। कल क्या हुआ पता है, शाम के टाइम पे आएगा ऐसा टाइम हमें दिया। फिर उसके बाद हो गए 8, उसके बाद हो गए 10, उसके बाद 12 बजे तक आ जाएगा। फिर इसके बाद ऐसा करते करते हो गए मम्मी। उसके बाद ऐसा करते करते फिर कितना टाइम हो गया पता है, कि 3 बजे आएगा ऐसा बोला था हमने। फिर सडनली ऐसा करते करते मेरा काम भी ख़त्म हुआ, कितने 1 बजे ऐसा कुछ समथिंग। तो कल रात को भी इतना लेट सोना हुआ। फिर उसके बाद ऐसे सोया नींद आ ही रही थी। फिर 6 बजे वो ट्रैक्टर आ गया, जो मतलब चावल के खेत हमने किए हुए थे ना, तो उसके दाने सारे अलग करने थे। तो वो ट्रैक्टर फिर आ गया 6 बजे सुबह के, समझ रहे हो, वो वाला ट्रैक्टर। क्योंकि उसके साथ वो मशीन आता है ना, तो उसकी वजह से हमें खुद नहीं करना पड़ता। उसके लिए लेबर ऐसे हायर नहीं करने पड़ते उसकी वजह से। वरना ऐसा लेबर करेंगे तो कितना तो टाइम, ऐसा समझो कि आधा दिन या फिर पूरा दिन निकल ही जाएगा वो सारा काम ख़त्म करने में। लेकिन उस ट्रैक्टर की वजह से, उसके साथ पीछे मशीन था ना, तो उसकी वजह से फसल के ये जो दाने अलग करने थे, तो वो बस आधे से 1 घंटे में तो पूरी तरीके से काम ख़त्म, पूरी तरीके से उसके बाद हमें फिर वो सारी फसल थी वो हमें बस मशीन के चलते चलते भर दिया। फिर उसके बाद मैं ऐसे सो गया ना, तो फिर कितने बजे तक तो फिर उठा भी नहीं मैं, ऐसी नींद आ गई थी ना मुझे। फिर उसके बाद मेरी एक दोस्त है, उसका फ़ोन आया, तभी पता चला कितने बज गए हैं। उसके उठाने पे फिर मेरी मॉर्निंग हुई सुबह की, समझ रहे हो। फिर ऐसा करते 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 व्लॉग एडिट किया। फिर उसके बाद मैं व्लॉग अपलोड करने के लिए गया, व्लॉग अपलोड किया। ऐसा करते करते भी कितना ज़्यादा टाइम हो गया, ऐसा करते दोपहर हो गई। फिर मेरा नहाना लेट हो गया। ऐसा करते करते फिर दोपहर को खाना खा लिया मैंने। खाना खाने के बाद मैं वापस सो गया, क्योंकि उसके बाद ऐसे दोपहर को कौन नहाता यार, नहाने का मन भी नहीं कर रहा था और कहीं पे जाना भी नहीं था ना मुझे। सो दैट्स वाई नहाया नहीं मैं। फिर ऐसा करते करते फिर शाम के टाइम पे वापस मेरे दोस्त का होना है, तभी वापस मेरी नींद खुली। तो आज क्या सारा तो उसने जैसे ही संभाल लिया, कि मुझे कब उठना है कब नहीं। तो उसी की वजह से उसके ही फ़ोन की वजह से उठना जैसे मेरा हो गया। सुबह में भी ऐसा हुआ, फिर शाम को भी ऐसा हो गया। ऐसा करते करते बहुत सारी बातें भी हुई उससे। ऐसा करते करते फिर शाम के टाइम पे एक तो फ़ोन में मेरा चार्जिंग भी ख़त्म हो चुका था, तो फिर उसकी वजह से फ़ोन भी मैंने चार्ज पे रख दिया। फिर उसके बाद मैं चला गया खेतों की तरफ मेरे पापा के साथ, क्योंकि वहाँ पे हमने सारे जो चावल के सारे गोने भरे हुए थे ना, जो फसल हमने अलग की हुई थी चावल की फसल, तो वो ऐसे वहाँ पे जाके सारे समेटे। फिर उसके बाद ऐसे सिर पे उठा के लेकर आई है। कितने टाइम बाद मैंने ये सारी चीज़ें वापस मैंने एक्सपीरियंस के लिए, वरना पहले ये सारा काम करता था मैं। उसके बाद जैसे जैसे मैं मेरे काम में पड़ गया, उसके लिए टाइम भी नहीं मिला। लेकिन एक घर का काम है तो फिर कर लेते, मज़ा आता है घर के सारे कामों में हेल्प करने में। तो ऐसा करते करते फिर पापा के साथ 2-3 बार तो वहाँ से ऐसे उठा कर लेकर आए, हम घर पे रखा। उसके बाद फिर मम्मी आ गए, फिर मम्मी के साथ गए हैं। ऐसा करते 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 फिर मम्मी पापा फिर ऐसा करते हम लोग गए, वहाँ से लेकर आए। फिर एक लास्ट बार जाना था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ही रहा था। तो उसके बाद सारा समेटा वमेटा फिर उसके बाद घर पे लेकर आए। तो इन सारी चीज़ें में ये चीज़ मैं सारी दिखाने भी वाला था। ये सारी चीज़ें मैं दिखाने भी वाला था मैं। लेकिन उसमें क्या सीन क्या हो गया कि मेरा फ़ोन का चार्जिंग ही नहीं हुआ था। तो उसकी वजह से फ़ोन
चार्ज पे रखना पड़ा और उसकी वजह से मैं शूट भी नहीं कर पाया। फिर उसके बाद नहाने गए, फिर ऐसा करते ही हमारा कितना टाइम तो हो गया, कितने तो अभी बज भी चुके हैं। तो अभी हमारे पास कुछ दिन बाकी है, तो आज के दिन मैं व्लॉग ना बनाऊँ तो फिर ऐसा जैसा हो जाएगा कि नदी के पास आके या फिर दरिया के पास आके कोई मर गया, या ऐसा कुएं के पास आके भी फिर मर गया, वैसा वाला सीन हो गया शायद। ऐसी कोई कहावत है तो सही, करेक्ट कर लेना आप लोग गाइस। तो ऐसा सीन हो जाता फिर। तो अभी ये वाला अभी जो व्लॉग हमारा शूट है ना, वो आई थिंक 43 डे का है। उसके बाद हमारे पास रहेंगे बस सिर्फ 2 दिन, समझ रहे हो, 2 दिन। उसके बाद हमारा व्लॉग पूरी तरीके से कंप्लीट। फिर 45 डे का हमने चैलेंज भी, हमारा 45 डे का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसकी वजह से लिटरली मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इस तरीके से हम यानी मैं ये व्लॉग कंप्लीट कर पाऊँगा। और आप लोगों ने भी बहुत सारा प्यार भी दिखाया और मुझे भी ऐसा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था वहाँ पे, ताकि मुझे भी हर रोज़ मनाने का मन करे। और ऊपर से हमने चैलेंज लेकर रखा था, तो और चांद लग गए। और थोड़ा सा ऐसे हार्ड वर्किंग और थोड़ा सा हेक्टिक जैसा भी हो गया था, क्योंकि एवरीडे व्लॉगिंग करना था। उसकी वजह से मेरे काम पे भी बहुत सारा असर पड़ रहे थे। जो मेरे क्लाइंट को मेरा वर्क भी डिलीवर करना है, वो भी थोड़ा सा लेट ऐसे हो रहा था। जो काम मैं 1 से 2 दिन में ख़त्म कर रहा था, उसके लिए मुझे 4 से 5 दिन लग रहे थे, समझ रहे हो। तो उसमें भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर रहा था ऐसा करते करते। लेकिन जो भी हो, हमारे 45 डे का चैलेंज कंप्लीट होने वाला है, मज़ा आएगा। उसके बाद फिर मेरा काम ज़्यादा ही कुछ चालू हो जाएगा। तो फिर उसके बाद वापस हम कुछ ना कुछ प्लानिंग तो करेंगे, लेकिन हमारी डेली व्लॉगिंग रुकेगी नहीं, समझ रहे हो। कभी कभार एक दिन ऐसे कुछ ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरा काम ऐसा है ना, तो ऐसे घर से बाहर निकलूँगा तो जैसे कि 1 हफ्ता जैसे हो गया, तो मुझे मेरे काम की वजह से मुझे व्लॉग में शूट भी कर लूँ, मैं शूट भी कर लूँगा, लेकिन एडिट करने को मुझे थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलेगा। वैसी वाली हालत हो जाएगी मेरे काम की वजह से। वरना मैं डेली व्लॉगिंग तो वो कंप्लीट करूँगा ही। वो वैसे भी मैं पूरी कोशिश करूँगा, आई मीन पूरी तरीके से मैनेज करने की ट्राई करूँगा कि हो जाए। लेकिन देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन जो भी हो, अभी हमने ये व्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो बस उसमें रुकना नहीं है। 1 मिनट, बस हमने ये व्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है, तो बस रुकना नहीं है, बस करते ही जाना। फिर देखेंगे लाइफ में ये व्लॉगिंग हमें कहाँ पे लेकर जाते हैं। क्योंकि मैं पिछले साल से कर रहा था मैं व्लॉग, तो तभी 2 से 3 महीने ऐसे व्लॉग बनाए थे। उसके बाद थोड़े से रिस्ट्रिक्शन थे बिकॉज ऑफ दिस वमन, तो उसकी वजह से मैं नहीं कर पाया था। बहुत सारे ऐसे रीज़न थे। उसके बाद अभी वो सारे रीज़न ही ख़त्म हो गए, तभी क्या फिर। तो अभी मैंने वो चीज़ पूरी कंटिन्यू की, और मुझे ये सारा रिज़ल्ट है ना 1.5 महीना का 1 महीने में ही पूरी तरह से मुझे पता चल गया कि हाँ, कुछ तो बात है हमारे ये व्लॉगिंग में, और कुछ तो हो रहा है लाइफ में। तो अभी मज़ा आ रहा है गाइस। अभी अपकमिंग दिनों में बहुत सारे हमारे प्लान्स भी होंगे, हमारे सारे से बहुत सारी कुछ ट्रिप्स भी होगी। जैसे जैसे मैनेज होता है हम देखेंगे। एकदम मैं श्योर नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे मेरे इतने सारे ऐसे काम हैं और इतना सारे उलझनों में हूँ ना मैं अभी, कि इन सब सारी चीज़ें से मुझे बस जल्द से जल्द बाहर निकलना है। थोड़ी ऐसे स्टेबल लाइफ जीनी है अभी, क्योंकि अनस्टेबल जैसे लाइफ भी हो चुकी है मेरी। अभी क्या कर सकते अभी, ऐसा करते करते अभी हमारा 43 डे भी कंप्लीट की वजह से हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अभी हमें इस व्लॉग को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि फिर ये व्लॉग ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। फिर ऐसे देखने में भी आप लोग भी फिर बोर हो जाओगे, समझ रहे हो। लेकिन जो लोग मेरे ट्रू सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग नहीं होंगे, क्योंकि वो लोग मेरे से कम्प्लीटली कनेक्टेड है, और वो लोग मेरी बात समझेंगे भी। और जो मेरे ऐसे करीबी लोग हैं ना, वो लोग देखेंगे तो उन लोगों को पता ही है कि मेरे लाइफ में क्या सारी चीज़ें चल रही है, बहुत ही बुरी वाली। तो जिसे पता है उसे पता है। और गाइस, हम इस लोग को यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तो लाइक सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले व्लॉग में।